हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 82 का है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनाज मोमेंट अनसीन वीडियोस या PB13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि जो शहनाज का ये वर्स्ट वीक में जो रिएक्शन निकल रहा था और जिसकी वजह से शहनाज बहुत ज़्यादा अपसेट भी हुई थी, हम सब भी बहुत अपसेट हुए थे। उस फर्स्ट राउंड में वो मतलब वीक में शहनाज ऐसी क्यों हो गई थी और क्या रीज़न था वो चीज़ें होने का जो हुई उस वीक में। तो वीकेंड के वार पे तो वो सारी चीज़ें जो है ना मैं बताने वाली हूँ डिटेल में, तो थोड़ा सा आप एंड तक देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो अनसीन आप लोगों को बता रही हूँ, इसमें आप देख सकते हो कि जो बग्गा है और शहनाज ये साथ में बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ टकलू और अब्दुल्ला है। बग्गा जो है ना वो पूछती है प्रायोरिटी के बारे में और टकलू से कि उसकी कौन है सबसे पहले प्रायोरिटी। तो वो बोलता है, मतलब माँ के बारे में बोलती कि माँ है या कौन है। तो वो कहता नहीं, माँ तो प्रायोरिटी में आ ही नहीं सकती क्योंकि माँ सबसे ऊपर होती है, उससे ऊपर कोई नहीं होता। तो सबसे पहले माँ है प्रायोरिटी, उसके बाद है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी के ऊपर जो है लंबा चौड़ा भाषण जो टकलू है वो देता है, साथ में अब्दुल्ला साथ देती है उसका। और मतलब महान बातें जो हैं वो बोलता है कि माँ है, माँ होती है, उसने हमें जन्म दिया। और एक तरफ 100 करोड़ रुपए है, एक तरफ माँ है, तो वो 100 करोड़ रुपए मेरे को वो नहीं दे सकती जो मेरी माँ की गोद दे सकती है। फिर एग्जाम्पल देता है कि ये स्विमिंग पूल है, इसमें पानी पत्थर मारो तो पानी अलग हो जाएगा लेकिन वो वापस मिल जाएगा क्योंकि माँ जो है माँ बेटा चाहे जो भी उसमें हो जाए लेकिन वो फिर वापस एक हो ही जाते हैं। तो ये सारी बातें जो है बोलता है, जिसके ऊपर सना यहाँ पे पूछती भी है कि प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है। तो वो बताता है कि आप सबसे पहले किसको चूज़ करते हो, टकलू बताता है। तो यहाँ पे बोलती है अच्छा। तो उसके बाद शहनाज जो है यहाँ पे ये चीज़ भी बोलती है कि वो आपके ऊपर होता है कि आप मतलब ले सकते हो आपको लेना है प्रायोरिटी रख पर या नहीं लेना है, वो चीज़ है। तो यहाँ पे टकलू जो है वो जितनी महान महान बातें करता है, उसके बाद यहाँ पे सना बोलती है कि ये तो ना दूसरी तरफ ही ले गया बात को। तो टकलू जो इतने सारे एग्जाम्पल बता रहा था, 100 करोड़ रुपए वाला बताया, फिर उसने वो जो पानी में पत्थर मारने वाला बताया, तो उसके बाद यहाँ पे जो छिपकली है वो भी आ जाती है, बीच में कूद पड़ती है और वो बोलती है कि पता है फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं होता, सबसे ऊपर फैमिली होती है और हमारी माँ होती है, और जो है ये चीज़ बोले ना वो बेवकूफ़ है। तो ये सारी चीज़ें बोलना शुरू करती है। जैसे ही छिपकली बोलना शुरू करती है वैसे ही सना बस बोलने वाली होती है, कोई कुछ चीज़ बोलने वाली होती है लेकिन वो अपने आप को रोक लेती है, वो मतलब बोलती नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब छिपकली अपना ज्ञान बांटना लगती है, यहाँ पे समझाने लगती है ऐसा है वैसा है, माँ ये होती है, माँ वो होती है। तो उसके बाद यहाँ पे ना सना बोलती है धीरे से बग्गा को कि अब जो है तू मत कर और हाथ जोड़ ले। तो मतलब सना का ये कहने का मतलब था बग्गा से कि रहने दे, इस पर ज़्यादा कॉन्वर्सेशन मत कर और बात यहाँ पे ख़त्म कर दे, हाथ जोड़ ले। क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा ज्ञान ध्यान की बातें कर रहे थे। माँ शब्द जो है वो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, और वो टॉपिक जो है ना वो ऐसा है कि उस पर ये अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे और वो फुटेज इनको नहीं दिलवाना चाहती थी। इस चीज़ के चक्कर में सना यहाँ पे उसको बोल रही थी बग्गा को कि तू रहने दे, मत कर। तो यहाँ पे जितनी महान बातें इन लोगों ने करी है ना, इन तीनों ने मिलकर, टकलू, अब्दुल्ला और ये छिपकली ने, तो इतने महान लोग ये हैं नहीं, क्योंकि ये हमने खुद ने देखा था कि इन्होंने जो फैमिली वीक राउंड था उसमें अपनी माँ लोगों की कितनी ज़्यादा बात मानी थी। दोनों के दोनों ने जो अपनी माँ है उनकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। तो इससे हमको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आती है कि ये लोग कितना ज़्यादा अपनी माँ को इम्पोर्टेंस देते हैं और कितना ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखते हैं ना। तो वो चीज़ हमको बहुत अच्छे से समझ में आती थी। अगर आपको प्रायोरिटी से भी ऊपर है आपकी माँ, तो आपकी माँ के मुंह से निकला हुआ जो शब्द है उसको आपको तो 100% मानना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो ये इतना क्यों दिखा रहे थे, अपने आप को महान बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये लोग मतलब बहुत ऐसे हैं और माँ से ऊपर कुछ नहीं होता।
अगर आप वो चीज़ बोल रहे हो तो उसको अप्लाई भी करो ना। और ये चीज़ अगर सिद्धार्थ बोलता तो उसके मुंह से बोली हुई ये चीज़ अच्छी लगती, क्योंकि वो वाकई में अपनी माँ की उतनी रिस्पेक्ट करता था, उतना ऊपर उनको रखता था। तो फिलहाल इन लोगों के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, ये महान हरकत अपने आप को दिखाने की जो ये लोग कोशिश कर रहे थे। आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए दूसरा अनसीन आप लोगों को बता रही हूँ। दूसरा अनसीन भी यहाँ पे गार्डन एरिया में इन्हीं लोगों का है। और यहाँ जो है अब्दुल्ला छिपकली पुल के पास होती है, उसको बुलाती है और कहती है कि बता सब अच्छा होगा ना। तो यहाँ पे छिपकली बोलती है कि देख मैं कौन होती हूँ ये बताने वाली, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि तू जो है वो बहुत अच्छी है। और यहाँ पे भले ही जो बिग बॉस में कुछ भी चीज़ें हुई हों, सभी गेम खेल रहे हैं, लेकिन तू दिल की जो है वो बहुत साफ़ है। यहाँ पे टकलू भी कहता है कि देख बिग बॉस में भले ही तुझे बेवकूफ़ बोला गया, कंफ्यूज बोला गया, और लेकिन अ, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि बाहर तू कुछ और है। तो यहाँ जो दोनों जन मिल के इतनी ज़्यादा अब्दुल्ला की बड़ाई कर रहे थे ना, कुछ दिन पहले यानी सिद्धार्थ के घर के अंदर वापस आने से पहले ही ये लोग कितनी ज़्यादा अब्दुल्ला की बुराई कर रहे थे। विशाल के साथ भी टकलू ने कितनी ज़्यादा बुराई करी थी अब्दुल्ला की, और पाहिरा दोनों ने मिलकर भी कितनी ज़्यादा बुराई करी थी। अचानक से अब्दुल्ला जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई इन लोगों के लिए। वो चीज़ देखकर ना साफ पता चलता है कितने बड़े दोगले हैं ये लोग। और साथ में यहाँ पे ये मतलब इतनी ज़्यादा चड्डी-बड्डी वाली बन गई थी दोस्त इन दोनों की अब्दुल्ला, कि जैसे मतलब अब इन इन दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब्दुल्ला के लिए कोई था नहीं। और साथ में अब जो है कुछ दिन टाइम में ही जो जहरीली वाली है वो भी इनके साथ हो जाएगी, मिल जाएगी। और फिर ये लोग कभी चारों लोग बैठ के, कभी 3 लोग बैठ के, ऐसे करके ये लोग वो जो आंटी वाली गॉसिप नहीं होती है वो करना शुरू कर देते हैं। और बस उसके बाद हम लोगों को यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल यहाँ जो ये अनसीन है इसके ऊपर आते हैं। ये जो बढ़ाई कर रही थी अब्दुल्ला की, और बढ़ाई करते करते फिर इसने ये चीज़ बोली कि देख तू दिल की साफ़ है मुझे पता है, लेकिन इस वर्ड पे जो है टकलू कह देता है छिपकली को कि तू तो दिल की काली है वो मुझे पता है। तो वो कहती हाँ ठीक है मैं काली हूँ कोई बात नहीं। जब इसने ये वर्ड बोला तो मेरे ध्यान में ये बात आई कि जब ये दिल की काली है तो यार जो वो राउंड हो रहा था वो ब्लैक हार्ट वाला, तो इसी के उसमें काला पानी डाल देता। जब ये दिल की काली है तो ये सही रहता, लेकिन बोलने के कुछ और है और करने के कुछ और है इन लोग के। फिर यहाँ पे जो है जो छिपकली है वो अब्दुल्ला को जब ये चीज़ बोल रही होती है तो दिल की बहुत साफ़ है, क्योंकि देख कुछ लोग जो ऐसे होते हैं ना वो एक्ट करते हैं, मतलब दिखावा करते हैं। तो उस टाइम पे सना जो है वो आप देख सकते हो सामने जहाँ जिम के जो इक्विपमेंट्स रखे हैं वहाँ पे बैठी हुई थी। और वो जब ये वर्ड बोल रही थी ना, ये लाइन बोल रही थी कि कुछ लोग जो है वो एक्ट करते हैं। उसके बाद अब्दुल्ला उठती है, जो जहाँ पे बैठी हो वहाँ से उठ के और फिर सना की तरफ देखती है। और एक्सप्रेशन जो है उसके फेस का ना वो समझ में आपको आएगा अच्छे से कि जो छिपकली है वो सना के बारे में यहाँ पे बोल रही थी कि मतलब कुछ लोग यहाँ पे एक्ट करते हैं लेकिन तू वैसी नहीं है और तू दिल की साफ़ है। तो ये चीज़ सुन के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिखावे कर रहे थे, जो एक्ट कर रहे थे ना लोग, और जो दिल के काले थे वो ये लोग थे, ना कि शहनाज को जो ये लोग बोल रहे हैं टॉन्ट वे में। तो वो चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। और इससे पहले वाले अनसीन में भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि किस तरीके से ये लोगों ने मिलके सना का जो है वो मजाक बनाया था। तो देखिए दरअसल हुआ ये था कि इतने टाइम से ये लोग जो पोक करने के लिए शहनाज को कोशिश कर रहे थे, वो वीडियो पहले वाले जाके ज़रूर देखिए जो मैंने पिछली डाली है, क्योंकि उसमें फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये लोग धीरे धीरे करके जो पोक करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसका नतीजा ये निकला वीकेंड के जो वीकेंड का वार हुआ था, फर्स्ट वीकेंड का वार, उसमें हमको रिज़ल्ट देखने को मिला था जहाँ पर शहनाज बहुत ज़्यादा अपसेट हुई थी। तो वो उसका नतीजा था। इतने टाइम से मतलब ये लोग पोक कर रहे थे, शहनाज कंट्रोल कर रही थी, लेकिन फिर लास्ट में जाके शहनाज जो है वो फट गई। तो वो चीज़ देखने को मिली थी और यही वजह थी कि वो वीक जो है वीकेंड का वार जो है वो इतना ज़्यादा बुरा हुआ था शहनाज के लिए। वेल थर्ड अनसीन जो है उसमें कुछ खास बताने के लिए है नहीं।
आप देख सकते हो किचन एरिया में जो जहरीली वाली है टकलू है, और साथ में विकास गुप्ता। यहाँ पे विकास गुप्ता जो है वो बता रहा होता है, जहरीली वाली से बोल रहा होता है कि टकलू जो है ना उसके बारे में कि ये जो है ये बहुत अच्छा है, ये यहाँ जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, ये वैसा बाहर बिल्कुल नहीं है। तो टकलू वहाँ पे रिप्लाई ये करता है कि वो इस वजह से, क्योंकि हमको शो के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना, जब शो के बारे में हम सोचेंगे तभी तो हमारे बारे में शो सोचेगा। तो ऐसा करके ये चीज़ बताता है, बोलता है। और जिस पे जहरीली वाली बोलती है कि हाँ मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ टाइम में मेरा ओपिनियन जो है इसके लिए चेंज हुआ है। तो यहाँ पे वो अपने आप नहीं हुआ है, वो बोलती है कि तुम्हारी तरफ से भी वो चीज़ हुई है। तो यहाँ पे बोलता है कि हाँ वो तो हुई है, और मतलब यहाँ पे ये मानता है इस चीज़ को और बोलता है कि सबसे पहले जो है वीक में मैंने तुमको जो है वोट आउट किया था, और भाभी भाभी बोल के जान लेगी, वो वाला सॉन्ग जो है वो गाता है इस टाइम पे टकलू। तो यहाँ पे वही बोलती है जहरीली वाली कि हाँ, और ये जो है अगर ऐसा नहीं करोगे तुम, मुझे टारगेट नहीं करोगे, तो मेरी गेम जो है वीक हो जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे इनकी कॉन्वर्सेशन होती है। तो टकलू वही साफ बोल देता है कि हाँ, और अगर मैं वो चीज़ नहीं करूँगा, मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि सिचुएशन के हिसाब से उसने जो है अपनी गेम पलटी है। बड़ी मछली वो फंसाने वाला जो जाल डालता है मछुआरा, और बड़ी मछली जो पकड़ता है वो है। तो ये अपने आप को इस तरीके से बता रहा था। तो बस इन सब के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं ऐसी वीडियोस देखने के लिए। चलिए मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए टेक केयर, बाय।